पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पों के बाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। तालिबान रजीम की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दोहा मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजे तक अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद रखी जाएगी। किसी भी पाकिस्तानी की जान तिजारत से ज्यादा कीमती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों से सरहदी रास्ते 13वें रोज भी बंद। चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान और जिला कुर्रम की सरहद पर गाड़ियों की तवील कतारें, सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाबे दोस्ती गेट 4 से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को अफगानिस्तान जाने की इजाजत। गाड़ियों में खराब न होने वाला सामान मौजूद है। सरहद खुलने और सूरत हाल मामूल पर आने पर क्लियरेंस का अमल बहाल कर दिया जाएगा। FBR का एलामिया। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। टांक में 8 खवारिज मारे गए। कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद। लकी मरवत में भी 8 दहशतगर्द हलाक। मजीद दहशतगर्दों की इत्तिला पर सर्च ऑपरेशन। हंगू धमाके में SP ऑपरेशंस 2 साथियों समेत शहीद। असद जुबैर धमाके की इत्तिला पर गलमीना चेक पोस्ट पहुंचे। दहशतगर्दों ने दूसरा धमाका कर दिया। पुलिस ने फौरी एक्शन लेकर धमाकों में मुलव्विस 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जिला खैबर में शरपसंदों ने पुलिस चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। हंगू में शहीद SP ऑपरेशंस और दोनों गनमैन को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में IG खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद SSP रुकने कौमी असम्बली शहरयार आफरीदी के चचाजाद भाई थे। हमास समेत फलस्तीनी तंजीमें गजा का इंतजाम आज़ाद टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने पर मुत्तफिक। अरब मुल्कों और बैनुल अक़वामी बिरादरी के ताउन से गजा के रोजमर्रा उमूर की निगरानी कमेटी की जिम्मेदारी होगी। हमास का जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। सहूनी रियासत जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां कर रही है। गजा में हमले जारी हैं। रफा बॉर्डर की बंदिश और इमदाद की फराहमी में भी रुकावटें डाली जा रही हैं। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम का बयान। गजा में बैनुल अक़वामी फोर्स इसराइल के लिए काबिल कबूल मुल्कों पर मुश्तमिल होगी। इमदादी ऑपरेशन अक़वाम मुत्तहिदा या हमास के हवाले नहीं किए जा सकते। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बातचीत। मगरबी किनारे पर इसराइल का हिस्सा बनाने की कोशिश मुस्तरद। ऐसे कानून की मंजूरी सियासी बेवकूफ़ी और ऐसी कोशिशों से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। JD वैंस का रद्द-ए-अमल। गजा में इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी अब तक मुमकिन न हो सकी। इसराइली फौज और आबादकार इमदादी काफिलों की आमद में रुकावट। मिस्र से 50 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। इज्तिमाई कब्र से मिलने वाली 100 लाशों की तदफीन कर दी गई। वज़ारत दाखिला ने TLP को कलअदम करार देने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मजहबी जमात का नाम पहले शेड्यूल में शामिल। तमाम अकाउंट्स मुंजमद। सियासी और समाजी सरगर्मियां गैर कानूनी होंगी। कलअदम जमात का नाम लेने पर भी पाबंदी। TLP के अरकान असम्बली की अहलियत का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। ये कहां का दस्तूर है कि जब भी बाहर निकलें पुलिस वालों को मारें, अमलाक जला दें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सवाल। वाज़े कर दिया पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहे PTI करे या TLP किसी सूरत कबूल नहीं। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन में सरकार के हवाले करने का अल्टीमेटम। लाइसेंस रखने वालों को भी असलहा रखने की अहलियत साबित करना होगी। डेडलाइन के बाद क्रैकडाउन होगा। दुश्मनियां रखने वाले सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। IG पंजाब और एडिशनल IG CTD का मशवरा। सूबे भर में जराइम की तादाद 70% कम होने का दावा।
काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ने पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 1 नवंबर तक तौसी कर दी। इजलास में अमन व अमान और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखिला का जायजा। विफाक की गाड़ियां लेने से इनकार के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस के लिए नई गाड़ियां खुद खरीदने का फैसला। 4 APC, 39 सिंगल केबिन, 34 डबल केबिन, 2 रीवो, 15 पिकअप्स और 7 दीगर गाड़ियों की खरीदारी के लिए समरी मंजूर। वज़ीर आला ने पुलिस को 1.89 अरब रुपए की लागत से बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी का इशारा भी दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला और वफाक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सोहेल आफरीदी को जिरगा बनाकर वफाक से बातचीत करने का मशवरा। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर का टमाटर लहराकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। सूबे में 75 रुपए का एक टमाटर बिक रहा है। प्याज 200 और शिमला मिर्च 400 रुपए किलो हो चुकी। गरीब आदमी बिजली, गैस और पानी के बिलों की अदायगी से बाहर नहीं निकल पा रहा। मुइन रियाज कुरैशी बरस पड़े। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर 2 रोज पहले कोरोना से मुतासर हुए थे। छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई थी। 2 बार माहिर नफ्सियात से भी रुजू किया था। मुबैना खुदकुशी की तहकीकात जारी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान फेरी सर्विस शुरू करने पर गौर। दोनों मुल्कों का जहाज साजी, ऑपरेशंस और शिप ब्रेकिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार से तुर्की के वजीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात। जुनैद अनवार चौधरी ने तुर्की के सरमायाकारों को गवादर में सरमायाकारी की दावत दे दी। तुर्की के सरमायाकारों का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। टोबाटेक सिंह में M3 मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा। रजाना इंटरचेंज के करीब डाला मजदे से टकराकर उलट गया। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जान से चले गए। 11 जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खवातीन और बच्चे भी शामिल। पंजाब में मौसम बदलते ही स्मॉग में मुसलसल इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी में दिल्ली दूसरे और कोलकाता तीसरे नंबर पर। हैदराबाद में नादरा सेंटर का दोबारा इफ्तिताह। DG ने मेयर के नाम की तख्ती पर फीता काटा। मेयर पहुंचे तो सेंटर बंद मिला। ताला तोड़ने पर बदनज़मी हो गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.22% का मजीद इजाफा। मजमूई सालाना शरह 5.03% पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान प्याज, अंडे, टमाटर, कुकिंग ऑयल और बीफ समेत 20 अशियाए खुर्दनोश महंगी। वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। कराची के लियारी जनरल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गंदगी के ढेर लग गए। जगह जगह कचरे के ढेर जमा होने से अस्पताल आने वालों को मुश्किलात। मजीद बीमारियां फैलने का भी खदशा। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई। सदर ट्रंप का गैर मामूली फौजी कार्रवाई का इशारा। तैयारा बरदार बहरी बेड़ा जेरल्ड फोर्ड लातीनी अमेरिका रवाना। अमेरिका एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू कर रहा है जिसके नतायज भयानक होंगे। वेनेजुएलन सदर ने खबरदार कर दिया। मुनशियात फरोशों को पनाह देने के अमेरिकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मेयर न्यूयॉर्क के मजबूत उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने इस्लाम मुखालिफ बयान पर हरीफ उम्मीदवार को आड़े हाथों ले लिया। अगली बार 9/11 जैसा वाकया हुआ तो ममदान जश्न मनाएंगे। साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क और मेयर के आज़ाद उम्मीदवार एड्रियो कोमो ने तंज ममदानी पर तंज किया। जोहरान ममदानी ने एड्रियो कोमो के बयान को घिनौना, नस्ल परस्ताना और इस्लाम मुखालिफ हमला करार दे दिया। थाईलैंड की मलिका श्रीकित 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। थाई शाही महल ने तस्दीक कर दी। मलिका 2019 से कई बीमारियों में मुब्तला थीं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से खून के इन्फेक्शन की वजह से बैंकॉक के अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान से मुतालिक मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक रुकनियत खत्म होने की सूरत में
नए मालिक को जल्द अज जल्द फाइनल किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स ने बोर्ड को मामले के हल के लिए बातचीत का पैगाम भिजवा दिया। विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम, कौमी टीम कोई मैच ना जीत सकी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बाद श्रीलंका के खिलाफ मैचेस भी बारिश की नजर। रिवायती हरीफ भारत समेत 4 मुल्कों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मजबूत टीमों के खिलाफ शानदार बॉलिंग से टूर्नामेंट में मौजूदगी का एहसास जरूर हुआ। विमेन वर्ल्ड कप के मेजबान भारत को फिर शर्मिंदगी का सामना। ऑस्ट्रेलियन टीम के लंच के दौरान चूहे निकल आए, खवातीन प्लेयर्स की चीखें निकल गईं। वनडे क्रिकेट में वाइड बॉल कानून में तब्दीली का इम्कान। आईसीसी ने ट्रायल शुरू कर दिया। मौजूदा कानून के तहत लेग स्टंप से बाहर गिरी गेंद वाइड करार दी जाती है। नए कानून में गेंद लेग स्टंप पर लाइन के अंदर हुई तो वाइड करार नहीं दिया जाएगा। साबिक कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद की हत्याई गई कीमती गाड़ी बाजियाब करा ली गई। 9 माह बाद गाड़ी वापस मिलने पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। ओपन टेनिस में इटली के यांग सिनर हमवतन खिलाड़ी को जेर करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में जर्मनी के ज़्वेरेव ने इतालवी खिलाड़ी को शिकस्त दी। कराची एक्सपो सेंटर में हेल्थ एशिया एक्सपो रेस्क्यू 1122 की बाइसिकल और मोटरसाइकिल सर्विस तवज्जो का मरकज बनी रही। 3 रोजा नुमाइश आज भी जारी रहेगी।